मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद शालिनी में। आप सभी लोग तो अपनी तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों को अपनी तैयारी के साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है कि आखिर इंटरव्यू में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे साइकोलॉजी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जिसका आंसर आपको आना ही चाहिए। तो आज मैं आपके लेके आई हूँ 5 ऐसे क्वेश्चन जो इंटरव्यू में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। एकदम उनका रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। अगर वो आप अच्छे से जवाब दे देते हैं तो यानी कि आप बच्चों को अच्छे से समझते हैं और अपना आप इंटरव्यू आधा से ज्यादा वहीं क्वालिफाई कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अगर क्लास में आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप पढ़ा रहे हो लेकिन आपका पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है, किसी बच्चे को समझ में नहीं आया। ऐसा क्या होता है कभी कभी कि हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, सारे बच्चों को तो आ जाता है लेकिन 2-4 बच्चों को नहीं आता, तो हम उनको प्रॉपर एक पर्सनल तरीके से समझा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग क्लास में पढ़ा रहे हैं पूरे बच्चों किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो फिर हम क्या करेंगे? ऐसे अगर इंटरव्यू ने आपसे पूछ लिया कि आप कोई लेसन पढ़ा रहे हो और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे? तो आपका जवाब होगा वहां पे कि सबसे पहले हम जानने की कोशिश कि आखिर क्या ऐसा वीक पॉइंट है जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, कौन से हम ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें जिससे बच्चों को समझ में आए। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर उस क्वेश्चन में, उस समझाने में क्या वीकनेस आ रही है, क्या कमी ऐसी आ रही है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। ये पहली चीज हम ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज ये, उस कमी को दूर करने के लिए हम लोग अलग अलग रिसोर्सेज का भी यूज करेंगे कि कौन से रिसोर्सेज करके हम बच्चों को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये भी हम आप उसमें इंक्लूड करोगे कि हम अपने पढ़ाने के तरीके को बदलेंगे, हम अपने एग्जाम्पल्स को बदलेंगे, हम किसी और तरीके से पढ़ाएंगे, किसी और मेथड्स के बताएंगे। बच्चों को उस टॉपिक को समझाने के लिए इजी से इजी मेथड को इस्तेमाल करेंगे ताकि वो बच्चों को समझ में आए। और अगर फिर बोलती है अगर वो कि अगर इतना करने के बाद भी बच्चों को नहीं समझ में आए तो क्या करेंगे आप? तो आप ये बोलेंगे कि लास्ट में सारे ग्रुप्स जो जितने भी टीचर्स होते हैं केंद्रीय विद्यालय के, उनके ग्रुप्स बनते हैं, क्योंकि सब लोग अपना पढ़ाते हैं, सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं कि मैंने ये चैप्टर आज ऐसे पढ़ाया, मैंने ये ऐसे पढ़ाया। तो सब लोग अपनी अपनी बातों को बताते हैं। तो हो सकता है कि उसमें का कोई एक तरीका जो दूसरे टीचर ने पढ़ाया वो आपके समझ में आ जाए और उस तरीके को आप अपना कर अपनी क्लास में उसको बच्चों को समझा दें। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को दे सकते हैं। अलग अलग वे में आप इससे भी अच्छा आंसर दे सकते हैं। आप अपने दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करके, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करके कि आखिर हम बच्चों को कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे हम अपनी चीजों को समझाएंगे, आप ये सारी बातें बता सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि आखिर एक जिम्मेदार अध्यापक की क्या जिम्मेदारी होती है स्कूल में? ठीक है, आप जवाब यही देंगे कि एक जिम्मेदार टीचर की जिम्मेदारी यही होती है कि सबसे पहले हमें बच्चे की सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, उसकी केयर का ध्यान रखना है, क्योंकि वो बच्चा स्कूल अपने घर से स्कूल आ रहा है। तो अगर उस बच्चे को हमारे स्कूल में कुछ हो गया तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है टीचर की, क्लास टीचर की, सब्जेक्ट टीचर की। तो आप ध्यान रखेंगे क्योंकि बच्चा तो प्रेजेंस आपकी क्लास में रहेगा ना, आपकी बेल में रहेगा। तो सबसे पहले ये बात होती है कि हम सबसे पहले बच्चों पे ध्यान देंगे, उनकी केयर करेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये रखेंगे, हम जो भी उनको पढ़ा रहे हैं उसका प्रॉपर इवेल्युएशन हम लोग करते रहेंगे कि कितना बच्चों को समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। ठीक। और उनकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे, उनकी एक्टिविटीज की मॉनिटरिंग करते रहेंगे ताकि बच्चे के हर एक प्रोग्रेस को, हर एक वीकनेस को हम पकड़ सकें और उसमें सुधार कर सकें। और हम उसमें ये भी इन्वॉल्व करेंगे कि हम टाइम टाइम से पेरेंट्स से मीटिंग भी करते रहेंगे ताकि उन जो बच्चों की जो कमियां हैं, जो वीकनेस है या फिर जो अच्छाई है, उनके बारे में हम लोग बातों से एक्सचेंज कर सके और बच्चों की प्रोग्रेस में और ज्यादा स्टेप्स को इन्वॉल्व कर सके। तो ये रही एक जिम्मेदार टीचर की जिम्मेदारी अपने बच्चों के प्रति। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपने क्लास में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करेंगे? आप अपने क्लास में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करेंगे? ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है, क्योंकि अगर हम पढ़ा रहे हैं और बच्चे इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं या अपने में बात कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हमारा पढ़ाया हुआ तो सब वेस्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हम स्कूल की रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, एक प्रॉपर गाइडलाइंस होती है उसको फॉलो करेंगे और हर एक बच्चे को पर्टिकुलरली ध्यान देंगे। ठीक है। और क्या करेंगे, उनको प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर वे में समझाते रहेंगे, उनके बारे में जानेंगे। और किसी भी बच्चे को हम क्या करेंगे कि ऐसे पॉइंट आउट, तुम बताओ लड़के, तुम बताओ बच्ची, तुम बताओ, ऐसा करके नहीं करेंगे। सबको एक प्रॉपर नेम होगा सबका और नेम वाइज लेके हम सबको बुलाएंगे ताकि बच्चे को ये फील हो सके कि हाँ हमारा टीचर हमें पर्सनली जानता है और हमसे वो कनेक्ट कर सकता है। ठीक। और हमें क्या करना है, डिसिप्लिन क्लास में मेंटेन करने के लिए हमें अपने क्लास को रेगुलर चलानी है, एक प्रॉपर टाइम पे चलाना है। ये नहीं कि हम बच्चे क्लास में पहले पहुंच गए और टीचर बाद में आराम से झूमते हुए आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना है। और एक बात, हमें पेरेंट्स को भी उनके बच्चों की सारी एकदम जो भी एक्टिविटीज है उनकी बातों को एक्सचेंज करना रहेगा टीचर से। हमेशा पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हम उनकी बातों को बताएं, बच्चों की क्या व्यवहार है, बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बच्चे कैसे क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमको उनके पेरेंट्स से भी बतानी है। ऐसा नहीं कि हम क्लास में बच्चों को एकदम अच्छे से सिखा के भेज रहे हैं और घर पे जाके वो एकदम गोल हो जा रहा है क्योंकि पेरेंट्स को उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। और क्या करना है, बच्चे को हमें कभी भी मारना पीटना नहीं है। ठीक है। और अगर वो बच्चा कोई भी इनडिसिप्लिन हो रहा है अपने क्लास में तो उसको हमको प्यार से समझाना है, अपनी बातों को बताना है। ठीक। और हमें क्या करना है,
कि उनको एक पर्टिकुलर तरीके से हमको ये बताना है कि हम उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं और हमें बच्चों को रिस्पेक्ट देनी, क्योंकि हम सभी टीचर जानते हैं कि टीचिंग क्या होती है, एक रिस्पेक्टफुल जॉब होती है। तो हमें रिस्पेक्ट पाने के लिए पहले रिस्पेक्ट देना पड़ता है। सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है डिसिप्लिन अपने क्लास में मेंटेन करते वक्त, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक अच्छे टीचर की क्या क्वालिटीज होती है। तो एक अच्छे टीचर की क्या क्वालिटीज होती है, उसके अंदर सबसे पहली क्वालिटी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि अपने बच्चों को अपने ही अपने तरीके से एकदम ढाल सके, बच्चों को प्रॉपर्ली मेंटेन कर सके, है ना, क्लास को मेंटेन कर सके, ठीक, बच्चों की सारी बातों को सुन सके। उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, ये नहीं कि बच्चा अपनी बात कह रहा है उसकी बात को बीच में काट के उसको लगे पीटने, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर एक बच्चे की बात हमें सुननी है, क्योंकि अगर 5 बच्चे आपस में लड़ाई करें तो हमको एक बच्चे की बात सुन के 5 पे रिएक्शन नहीं दे देना है। तो ये होती है एक अच्छे टीचर की क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप एक शरारती बच्चे से कैसे पेश आएंगे। मतलब कि कोई बच्चा अपने क्लास में लड़ाई कर रहा है या फिर हमेशा उछल कूद करता रहता है, कभी किसी की बात नहीं सुनता, तो आप क्या करेंगे। इसका आंसर ये होगा कि हम क्लास में सबसे पहले डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे और उस बच्चे को कभी भी पर्टिकुलर पॉइंट आउट करके हमें नहीं बताना कि तुम्हारी गलती है, पूरे क्लास में उसको नहीं बता देना कि ये बच्चा ऐसे करता है वैसे करता है, जी नहीं। या फिर अगर आप किसी को नोटिस करोगे बच्चा क्लास में टिफिन खा रहा है ना, 4th बेल में लगभग लास्ट बेल में बच्चों को भूख लग जाती है, तो वो क्या करते हैं, पीछे से अपनी टिफिन निकाल के खाने लगते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको बीच में क्लास में नहीं टोकना कि बच्चे खाना मत खाओ या ये वो ऐसे करके नहीं, आपको क्या करना है, राउंड लेते हुए जाना है उसकी सीट के पास, थोड़ी देर उसको ऑब्जर्व करना है। वो बच्चा खुद देखेगा कि टीचर ने मुझे देख लिया है तो वो रख देगा। अगर वो उस बार भी नहीं रखता फिर वहां से चले जाएंगे, दूसरी तीसरी बार राउंड करके आएंगे, इतने में आप 2-3 बार जब बच्चे के पास आएंगे वो अपने आप टिफिन अंदर करके रख देगा, ठीक। अगर कोई बच्चा मिसबिहेव कर रहा है क्लास में तो आप उसको एक पर्सनली तरीके से कहीं साइड में ले जाके समझाइए, बताइए, क्योंकि अगर आप क्लास में उसकी इंसल्ट कर देंगे तो उसको बहुत ही ज्यादा इंसल्ट फील होगा, फिर वो एम्बेरेस्ड फील करेगा और कभी भी अपनी बातों से उबर नहीं पाएगा, ठीक। और आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको बच्चों को कभी भी टच नहीं कर, पीटना नहीं है। कोई भी बात हो तो आप लगे उनको पीटने, ये बिल्कुल भी एक टीचर की क्वालिटी नहीं होती है, ये टीचर की प्रॉपर्टी बिल्कुल है ही नहीं कि कोई बच्चा कुछ कह रहा है और आप लगे उसको पीटने, मारने, अब्यूज करने, डांटने, ये सब आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको बच्चों को एकदम पोलाइट वे में, एकदम पेशेंस के साथ बच्चों को समझाना, ताकि बच्चे के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं वो सब कुछ खत्म हो सके, क्योंकि एक टीचर होता है बच्चों के अंदर की बुराइयों को, उनकी कमियों को हटा के उनको एक्सपर्ट बनाना। तो ये रही सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद और भी क्वेश्चंस को मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।